तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहती हूँ। कंजूस फ़िरौन और खजाने का चोर। कहानी कुछ इस तरह का है। मिस्र में एक फ़िरौन था। उसे ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा करने की हिरस थी और उसने जायज़ नाजायज़ तरीके से इस कदर दौलत जमा कर ली थी कि उसके किसी भी जाननशीं को उससे ज़्यादा तो क्या, उसके बराबर भी कभी नसीब नहीं हो सकी। रियाया पर उसने बेपनाह टैक्स आयद कर रखे थे। मुजरिम सोना देकर सज़ा से बच जाते थे। सरकारी हकाम रिश्वत पेश करके मखसूस मुराआत हासिल कर लेते। मिस्र के लोग इन सब बातों के सबब उससे बेइंतहा नफ़रत करते थे, मगर फ़िरौन को उसकी ज़रा बराबर भी परवाह न थी। अगर उसे किसी बात की परेशानी थी तो वो अपनी लामहदूद दौलत, सोने चांदी से भरे हुए संदूक, कीमती पत्थरों से लबालब भरी हुई तिजोरियाँ, हाथी दांत के जखाइज और संग जराहत के मुख्तलिफ और नादिर अशिया की चोरों चकारों से हिफाजत कैसे करे। फ़िरौन किसी पर भरोसा नहीं करता था। जो लोग उसकी दौलत की रखवाली पर मामूर थे, वो खुद उनकी निगरानी करने में कई कई रातें गुजार देता था। इस तरह अमूर सल्तनत पर बुरा असर पड़ने लगा। हत्ता कि वो अपनी अकलौती बेटी से भी लापरवाह था। शहजादी के लिए मुनासिब शौहर तलाश करने की बजाय वो हर लम्हा खजाने में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करने और उसकी देखभाल करने में गुजार देता। महल के कमरे, हाल और ख्वाबगाहें सीनी वजर के बड़े बड़े संदूक और हीरे जवाहरात के थैलों से पट गए। वो अब अपनी दौलत के बारे में इतना परेशान रहने लगा कि उसे नींद भी नहीं आती थी। वो महल में घूमता रहता और दौलत का शुमार करता रहता। बाला आखिर उसने अपने खजाने के लिए एक बहुत बड़ी इमारत तामीर करने का फैसला कर लिया और इस मकसद की खातिर उसने सहरा में कदीम बादशाहों के मकबरों के नज़दीक एक जगह मुंतखब की। उसने मिस्र के बेहतरीन माहिर तामीरात को तलब करके ऐसी इमारत तामीर करने का हुक्म दिया जहाँ तक चोरों की रसाई मुमकिन न हो सके। इंजीनियर ने फ़ौरन काम शुरू करके एक बहुत बड़ी इमारत बना डाली। उस खजाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था और ये दरवाज़ा भी इस तरह बंद किया जा सकता था कि सिवाय फ़िरौन के और किसी के लिए भी खजाने में पहुंचना मुमकिन नहीं था। मगर ये इंजीनियर भी आम रियाया की तरह फ़िरौन से नफरत करता था। उसने खजाने की इमारत बनाते वक्त ऐसी गुंजाइश रख छोड़ी थी कि बस वो खुद ही उसमें दाखिल हो सकता था। जिस वक्त ये इंजीनियर खजाने की मेहराबी इमारत तामीर करने में मसरूफ़ था, करीब ही उसे एक पुराना मकबरा मिल गया। उसने चुपके चुपके उस मकबरे से लेकर खजाने की इमारत की दीवार तक एक सुरंग तैयार कर ली और वहाँ एक पत्थर दो हिस्सों में तकसीम करके इस तरह लगवाया कि उस पत्थर का एक हिस्सा दो आदमी बल्कि एक आदमी भी बआसानी हटाकर खजाने में दाखिल हो सकता था। पत्थर के दोनों टुकड़े उस महारत और चाबिकदस्ती के साथ पेवस्त कर दिए गए थे कि उनकी सतह बिल्कुल हमवार और यकसा मालूम होती थी। फ़िरौन की तमाम दौलत उस नई इमारत में मुंतकिल कर दी गई। अब फ़िरौन बेफिक्र होकर एक हफ्ते तक ख्वाब व सीरी के मज़े लेता रहा। इधर इंजीनियर ने मरने से कबल अपने दोनों बेटों को ये राज बता दिया कि खजाने में किस तरह दाखिल हुआ जा सकता है। उसने बेटों से ये भी कहा कि ये हरकत इस इंजीनियर ने औलाद ही के लिए की है ताकि वो फारिग उल बाली से ज़िंदगी बसर करते रहें। बाप के इंतकाल के बाद बेटे रात को गए और खजाने की इमारत की दीवार में वो पत्थर तलाश कर लिया। आसानी से उसे हटाया और अंदर दाखिल हो गए। खासा माल निकाल लिया और पत्थर दोबारा अपनी जगह रखकर लौट आए। फ़िरौन की नज़रों से ये चोरी छुप न सकी। 2-3 बार ऐसा ही हुआ, ताहम वो चालाक भी था। उस नुकसान को चुपचाप झेल गया, किसी को बताया नहीं। उसने धात के कुछ शिकंजे तैयार कराए और सोने से भरे हुए संदूक और दूसरे बर्तनों वगैरह के पास लगवा दिए। दोनों भाई हस्ब मामूल खजाने के लिए आए। बड़ा भाई दीवार के उस सुराख में से गुजरकर सीधा बर्तनों के पास पहुंचा और अचानक एक शिकंजे में जकड़ा गया।
खुद को खतरे में पाकर उसने बाआवाज़ बुलंद छोटे भाई से कहा कि जल्दी से आकर उसका सर काट कर ले जाए ताकि वो पहचाना न जा सके और ख़ानदान मुसीबत से बच जाए। छोटे भाई का नाम हर्षप था। उसने बड़े की इस बात को जानकर वैसा ही किया। पत्थर दोबारा अपनी जगह पर रखा और भाई का सर साथ ले गया। सुबह फिरौन रमसप्तिस की जब सरबिर्दा लाश मिली तो सख्त मुताज्जुब हुआ। अब उसने चोर को पकड़ने की एक और तरकीब सोची। हुक्म दिया कि लाश शहरपनाह के बाहर लटका दी जाए और पहरा बैठा दिया जाए। अगर कोई शख्स रोता धोता और मातम करता नजर आए तो पकड़कर उसके रूबरू पेश किया जाए। उधर माँ ने जब लाश का ये हसर सुना तो सख्त गमजदा हुई और अपने छोटे बेटे हर्षप से कहा कि जिस तरह भी बन पड़े भाई की लाश लेकर आए, वरना वो खुद जाकर उस चोरी से फिरौन को मुतहल्ला कर देगी। हर्षप ने शराब बेचने वाले सौदागर का भेष भरा, कुछ मस्किजों में शराब भरकर गधों पर लादी और गधों को हाँकता हुआ उस जगह आ पहुंचा जहां पहरेदार लाश की निगरानी कर रहे थे। उसने जानबूझकर एक मकसीजा का मुंह खोल दिया। शराब जब धरती पर बिखरी तो उसने अपना सर पीटना और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और साथ ही फिरौन के मुकर्रर करदा निगहबानों को भी दावत दी कि ऐसी आला शराब भी जा रही है, भागो और उसमें से कुछ ले लो। पहरेदार बर्तन लेकर दौड़ पड़े और अपने बर्तन शराब से भर लिए। हर्षप ने शराब जाया होने पर झुटमुट का कुछ गुस्सा दिखाया। सिपाहियों ने उसे ठंडा किया। उसका मिजाज बेहाल हो गया और खुश तभी लौट आई। उसने उन्हें एक मस्कीजा तोहफे के तौर पर दिया। सिपाहियों ने उसी जगह बैठकर शराब नोशी शुरू कर दी। वो उनके साथ बैठ गया। उसने एक मस्कीजा उनके हवाले कर दिया। उन्होंने सारी दोपहर और शाम शराब पीने में गुजार दी और नशे में धुत होकर बेसुध हो गए। हर्षप ने भाई की लाश खाल में लपटी और गधे पर लादी और फिर तमाम सिपाहियों के दाएं तरफ की दाढ़ियां मूंदकर चलता बना। फिरौन को हर्षप की इस चालबाजी का पता चला तो बेहद गजबनाक हुआ। वो हर कीमत पर उस शख्स को गिरफ्तार करना चाहता था जिसने अपनी चालाकी का मुजाहरा किया था। फिरौन ने अपनी बेटी को हुक्म दिया कि वो मुल्क के हर आदमी को बुलाए और उससे पूछे कि उसने अपनी ज़िंदगी में इंतहाई अय्यारी और बदकमाशी का सबसे बड़ा कारनामा कौन सा अंजाम दिया है। उसके बदले वो शख्स आज़ादी से जो कुछ भी तलब करेगा पाएगा, ख्वाह वो शख्स कोई भी हो। जो शख्स अपना कारनामा सुनाने में सबसे बाजी ले जाएगा उसे इनाम से खूब नवाजा जाएगा। फिरौन ने शहजादी से ये भी कहा कि अगर कोई शख्स उसे मतलूबा चोर के कारनामे सुनाए तो उसे पकड़े और जाने न दे। शहजादी तैयार हो गई। ऐलान कर दिया गया। उधर चोर हर्षप भी फिरौन की नीयत ताड़ गया और उसने फिरौन को एक बार फिर चालाकी से मात देने की ठान ली। उसने एक ताज़ा लाश हासिल की और कांधे के पास से उसका बाजू काट कर अपने लिबास में छुपा लिया। उधर शहजादी महल में आ बैठी और साथ ही एक मुंशी भी उस मकसद के लिए बैठा लिया कि वो आने वालों के बताए हुए वाक़यात कलमबंद करता जाए ताकि बाद में सबसे बेहतर कारनामे का फैसला किया जा सके। चूँकि शाही ऐलान के मुताबिक गलतकार की साबिका बदकारियाँ माफ़ कर दी जाने वाली थीं, इसलिए हर किस्म के लोग आए और अपने वाक़यात सुनाते चले गए। शहजादी इन सब की गलतियाँ और शर्जिद होने वाले गुनाह सुनती रही। वो रियाया के अमालनामा सिया पर बहुत हैरान थी। एक दिन में इन वाक़यात को तहरीर करने के लिए एक के बाद दिगरे 7 मुंशियों से काम लिया गया, क्योंकि हर कातिब लिखते लिखते थक जाता था। शाम होते होते शहजादी बहुत थक गई, मगर वो मतलूबा यार और चालाक चोर हर्षप अभी तक नहीं आया था। वो अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए उठने को थी कि उसे आखिरी आदमी के आने की इतला दी गई। शहजादी ने उससे भी वही सवाल किया जो वो औरों से करती आई थी। हर्षप ने उसे बताया कि सबसे गिरी हुई हरकत तो उसने ये की कि अपने भाई का सर उस वक्त काट लिया जब वो फिरौन के खजाने में शकंजे में जकड़ा हुआ था, और सबसे चालाकी का काम ये किया कि पहरेदारों को शराब पिलाकर वो अपने भाई की लाश वापस ले आया। शहजादी ने यह सुनते ही उसे पकड़ लिया, मगर हर्षप ने अंधेरे में लाश का बाजू उसे थमा दिया।
शहजादी उसे चोर का हाथ समझकर मजबूती से पकड़ लिया और हर्षब उस मुर्दा बाजू को शहजादी के हाथ में छोड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। फिरौन को इतला मिली तो वो चोर की इस खुश तदबीरी और दुलेरी पर हैरान रह गया। बाला आखिर उसने हर शहर और हर कस्बे वगैरह में ढिंडोरा भेजकर ऐलान करा दिया गया कि अगर वो ज़मीन चोर फिरौन के सामने हाजिर हो जाए तो न सिर्फ उसे माफ़ कर दिया जाएगा बल्कि भारी इनाम भी मिलेगा। हर्षब फिरौन के कॉल पर इतबार करके उसके हुजूर पेश हो गया और उसकी बहुत तारीफ़ की। उसे सबसे बढ़कर वो दाना गिरदाते हुए अपनी बेटी भी उससे ब्याह कर दी। अहले मिस्र अकल और दानिश के लिहाज से सारी दुनिया पर फौकियत रखते हैं और ये शख्स तमाम मिस्रियों पर बाजी ले गया। ये दिलचस्प कहानी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और पढ़ाई में कहीं कोई गलती छूट गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने को नहीं भूलिएगा प्लीज़।